कृषि भारत की जीवन शैली है। देश की 60% से अधिक जनसंख्या की आजीविका कृषि एवं इससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। स्वतंत्रता के समय हमारे देश की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि हम पर्याप्त खाद्यान्न की पैदावार कर सकें। इस स्थिति से उबरकर हाल के वर्षों में हमारा खाद्यान्न उत्पादन लगभग 264 मिलियन टन पहुंच गया है और ये सराहनीय उपलब्धि हमारे किसानों, अनुसंधानकर्ताओं एवं नीति निर्माताओं के प्रयासों से प्राप्त हुई है। प्रतिवर्ष 1.58% की जनसंख्या वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन के खतरे के मंडराने के कारण कृषि अनुसंधान परिवार के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। इन मुद्दों से निपटने के लिए 1985 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का सृजन एवं इसकी स्थापना हुई। केंद्र की स्थापना ने विभिन्न पादप जीव विज्ञान उप विषयों के वैज्ञानिकों को एक मंच पर एकत्र किया। इसके पश्चात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को सबल बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसका 1993 में इसकी वर्तमान स्थिति अर्थात राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र NRCPB के रूप में उन्नयन किया। अपनी स्थापना के समय से ही NRCPB ने पादप जैव प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में योगदान दिया है तथा ये भारत में कृषि जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान का एक अग्रणी केंद्र बन गया है। केंद्र का ध्यान विभिन्न उत्पादों, तकनीकों तथा मानव संसाधनों के विकास पर केंद्रित रहा है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए NRCPB ने एक कार्य नीति परक अधिदेश तैयार किया है। मूलभूत जीव विज्ञान प्रक्रियाओं पर बल देते हुए आणविक क्रियाविधि को समझने हेतु पादप आणविक जीव विज्ञान अनुसंधान करना, फसल सुधार के लिए जैव प्रौद्योगिकी के साधन एवं आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकों का विकास करना, नई जानकारी एवं तकनीकों का उन्नत कृषि विकास के लिए प्रयोग करना, पादप आणविक जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए एक अग्रणी राष्ट्रीय केंद्र के रूप में सेवा करना एवं पादप जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव शक्ति का सृजन करना। सजग और सटीक निर्णय के रूप में अनुसंधान में महत्वपूर्ण फसल प्रजातियों जैसे चावल, गेहूं, अरहर, चना, ब्रेसिका जैसी फसलों पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा सत्यापन संबंधी अध्ययनों में सहायता के लिए तंबाकू और एरेबिडोप्सिस को मॉडल प्रणालियों के रूप में लिया गया। पादप ऊतक संवर्धन से एक नम्र शुरुआत करके NRCPB ने सरसों का एक सोमा क्लोन पूसा जय किसान वाणिज्यिक खेती के लिए वर्ष 1994 में विमोचित किया। ये एक बड़े आकार की बीज वाली किस्म है जिसमें तेल की मात्रा अधिक होती है। हाल तक ये किस्म देश की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली सरसों की किस्मों में से एक रही है। केंद्र द्वारा बाद में एक अन्य किस्म पूसा गोल्ड जारी की गई जिसे सरसों के महत्वपूर्ण रोग सफेद रतवा यानी व्हाइट रस्ट के प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय तुलनीय के रूप में उपयोग में लाया जाता है। फसल प्रजातियों की उपज बढ़ाने के लिए हेट्रोसिस या संकर ओज पद्धति बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है। NRCPB ने सरसों में संकर ओज प्रजनन हेतु आनुवंशिक स्टॉकों को विकसित करने एवं उनके लक्षण वर्णन के लिए अनेक CMS प्रणालियां विकसित की हैं। इस कार्य के परिणाम स्वरूप सरसों के 2 संकरों का विकास हुआ जो विमोचित करने के लिए अनुमोदित किए जा चुके हैं। उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण NRCPB को शीघ्र ही पादप जैव प्रौद्योगिकी में
एक प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इसकी ऊर्जावान अनुसंधान प्रणालियों और शैक्षणिक कार्यों से वैश्विक स्तर की एजेंसियों सहित अनेक निधिदाता एजेंसियों का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट हुआ। एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि वर्ष 2000 में अंतरराष्ट्रीय चावल जीनोम अनुक्रमण परियोजना द्वारा अर्जित की गई, जिससे NRCPB ने आनुवंशिक अभियांत्रिकी और जीनोमिक्स के आधुनिक युग में प्रवेश किया। केंद्र ने चावल, टमाटर और गेहूं के अंतरराष्ट्रीय जीनोम अनुक्रमण सहायता संघ में भाग लेकर उल्लेखनीय योगदान दिया है। अनुक्रम निर्धारण के इन उल्लेखनीय कार्यों से प्राप्त गहन अनुभवों को शामिल करते हुए केंद्र ने 5 अन्य भारतीय संस्थानों के साथ मिलकर अरहर जीनोम के प्रथम अनुक्रम का मसौदा सृजित किया है। इससे हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण कुछ अन्य फसलों जैसे पटसन, आम तथा गेहूं, रतुआ के रोग जनकों के अनुक्रम निर्धारण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। NRCPB ने प्रमुख फसलों के हजारों आणविक मार्कर तथा उच्च प्रवाह क्षमता वाले SNP मूल्यांकन विकसित किए हैं। केंद्र की एक प्रमुख उपलब्धि चावल में प्रध्वंस प्रतिरोध वाले जीन के मानचित्र आधारित क्लोनीकरण की रही है, जो अब चावल की किस्मों में समाहित किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के आनुवंशिकी संभाग के सहयोग से चावल में जीवाणुविक झुलसा का प्रतिरोध समाहित कराते हुए इम्प्रूव्ड पूसा बासमती 1 के विकास से इस केंद्र के अनुसंधान कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। केंद्र ने चावल में कार्यात्मक अध्ययनों के लिए समृद्ध उत्परिवर्तक संसाधनों को सृजित करके उनका रखरखाव किया है। केंद्र के वैज्ञानिक एरेबिडोप्सिस थैलियाना, जो अनुसंधान के दृष्टिकोण से पूरे विश्व में एक आदर्श प्रणाली बन गया है, उस पर भी अनुसंधान कार्य करते हैं। केंद्र में ऊतक विशिष्ट तथा पर्यावरणीय समस्याओं के हल के लिए पराजीनी विशिष्ट अभिव्यक्ति को लाने के लिए उपयोगी नए प्रमोटरों की पहचान की गई है। केंद्र अरहर तथा बैगन जैसी फसल प्रजातियों से प्रमोटरों की पहचान संबंधी अनुसंधान गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये केंद्र गेहूं, कपास, अरहर जैसी प्रमुख फसलों और बैंगन तथा टमाटर जैसी सब्जी फसलों के आनुवंशिक रूपांतरण के कार्य में भी संलग्न है। फल तथा प्रारोह भेदक कीट के प्रतिरोधी पराजीनी बैगन को विकसित करके इसका लाइसेंस सार्वजनिक निजी साझेदारी या PPP मॉडल के अंतर्गत 4 बीज कंपनियों को दिया गया है। गेहूं और अरहर के पराजीनी पौधों को विकसित करने के लिए सुदृढ़, गैर परंपरागत और ऊतक संवर्धन स्वतंत्र रूपांतरण कार्यनीतियां अब इस्तेमाल की जा रही हैं। इस केंद्र में एक सशक्त बायो इन्फॉर्मेटिक्स सुविधा विकसित की गई है, जहां एक बड़ा सर्वर संग्रहण तथा उच्च गति वाली कंप्यूटरीकृत सुविधा के साथ व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध हैं। इससे वृहत जीव विज्ञानी आंकड़ों के विश्लेषण का महत्व बढ़ गया है। अब तक 95 विभिन्न पादप प्रजातियों से प्राप्त आणविक आंकड़ों को पादप जीनोम डेटाबेस में संग्रहित किया जा चुका है। इस केंद्र को वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान से जुड़ी अपेक्षाओं के अनुकूल बनाने के क्रम में बहुत क्रमबद्ध ढंग से अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे को विकसित करके समर्थ बनाया गया है। अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं अग्रणी अनुसंधान करने के लिए जहां वैज्ञानिकों तथा तकनीकी विदों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। NRCPB द्वारा विकसित फिनोटाइपिंग सुविधा यहाँ के छात्रों के लिए अजैविक प्रतिबल अनुक्रिया संबंधी अध्ययन करने की दृष्टि से एक नया अनुभव सिद्ध होगी। इस केंद्र ने अपने निर्माण काल से ही शिक्षा तथा प्रशिक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पादप जैव प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया है।
पिछले अनेक वर्षों से NRCPB कृषि जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक प्रमुख अनुसंधान के रूप में उभरा है और केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ स्नातकोत्तर तथा PhD कार्यक्रम भी संचालित करता है। अब तक 200 से अधिक छात्रों को उपाधियां प्रदान की जा चुकी हैं, जो पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ साथ विभिन्न प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अनुसंधानों में सेवारत हैं। सक्रिय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोगों के द्वारा केंद्र में कार्यक्रमों की सफलता को आवश्यक वांछित गति प्राप्त हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसंधान कार्यों के परिणाम स्वरूप अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार, उत्कृष्ट प्रकाशन और पेटेंट प्राप्त हुए हैं, जो NRCPB की उल्लेखनीय उपलब्धियों का स्पष्ट प्रमाण है। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र पिछले 30 वर्षों से जन कल्याण की सेवा में योगदान दे रहा है। इस दौरान NRCPB ने कई प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। हमने अनेक पेटेंट फाइल करने के अलावा बहुत से हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर प्रकाशित किए हैं। आधुनिक बुनियादी सुविधाओं, प्रशिक्षित मानव संसाधन और ICAR की निरंतर सहायता से हम जीनोम एडिटिंग, जीनोमिक सिलेक्शन, कंप्यूटेशनल तथा सिस्टम बायोलॉजी जैसी विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके जलवायु के प्रति अनुकूल फसल की किस्मों का विकास करेंगे। इसके अतिरिक्त हम जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित मानव संसाधन विकसित करते रहेंगे। भविष्य में हम राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में और भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। NRCPB अपने साझेदारों के हित के लिए अनेक आउटरीच गतिविधियां भी समय समय पर संपादित करता है। ये केंद्र छात्रों को खेत प्रयोगों तथा केंद्र की गतिविधियों के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिवर्ष रबी और खरीफ दोनों कार्य दिवस आयोजित करता है। छात्रों तथा अनुसंधानकर्ताओं में जैव प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता सृजित करने के लिए NRCPB विभिन्न कृषि प्रदर्शनियों में भी भाग लिया करता है। केंद्र प्रतिवर्ष 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है, जिसमें वैज्ञानिक, संकाय सदस्य तथा छात्र उत्साहपूर्वक और बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र भविष्य के लिए गहन प्रयासों के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर है, ताकि केंद्र राष्ट्र हित के लिए दीर्घकालीन कृषि प्रौद्योगिकियां विकसित करने के उद्देश्य से जैव प्रौद्योगिकी में नेतृत्वपूर्ण भूमिका को निभाना जारी रख सके।